नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। बिहार चुनाव 2025 पहले चरण में 60.25% मतदान, 121 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में सील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में पूरा हो गया है। पूरे दिन वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कई जगहों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुक नजर आए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 60.25% मतदान दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आयोग का यह भी मानना है कि इस बार राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान हो सकता है। भले ही मतदान आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन जिन बूथों पर अभी भी लोग लाइन में खड़े हैं, वहां वोटिंग चलती रहेगी। हालांकि सुरक्षा कारणों से 18 जिलों के 56 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे ही मतदान समाप्त कर दिया गया था। इनमें सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा जैसे स्थान शामिल हैं। पहले चरण के पूरा होते ही बिहार की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राज्य के 16 मंत्रियों समेत कुल 1314 उम्मीदवारों की किस्मत अब मतपेटियों में सुरक्षित है। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ, जहां एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस वामपंथी के बीच कड़ी टक्कर है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती से उभरकर सामने आई है। राजनीतिक बयानबाजी भी मतदान के साथ साथ तेज होती दिखी। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर हुए कथित हमले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नीतीश सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडाराज है और आज इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भी भुगतना पड़ा। वहीं भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने इस घटना का दोष महागठबंधन पर मढ़ते हुए कहा कि अराजक तत्वों की निराशा अब दिखने लगी है, क्योंकि एनडीए पहले चरण में कम से कम 75% सीटों पर आगे है। इसके उलट महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने दावा किया कि राज्य में बदलाव की लहर है। उनके मुताबिक इस बार बम्पर वोटिंग महागठबंधन के पक्ष में जा रही है और बिहार में परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने डिप्टी सीएम पर हुए कथित हमले पर कहा कि यदि वे सत्ता में हैं, तो जांच कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इधर जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव के बाद एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनकर उभरेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि महुआ के लोग उन्हें फिर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से उनके लिए काम किया है। पहले चरण के साथ ही चुनावी जंग अब और दिलचस्प हो गई है। अब सभी की नजरें 121 सीटों के मतदान रुझानों और अगले चरणों की तैयारियों पर टिकी हैं। बिहार में लोकतंत्र का उत्सव पूरे जोश और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है।